हेलो एवरीवन। सो मैं एक वीडियो देख रहा था अबाउट साइको साइबरनेटिक्स। ठीक है। अब साइको साइबर साइबरनेटिक्स में दिस इज आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस जस्ट बिकॉज मुझे ये सब चीजें याद है एंड आई हैव अ पेन एंड पेपर विद मी जिसमें मैं आई भी नोट डाउन एवरीथिंग जो भी मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई कैन इम्प्लीमेंट, राइट। तो आई आल्सो हैव अ पेन एंड पेपर में बेसिकली इसमें है क्या, anyone who is suffering from a sort of like a discipline problem। ठीक है। तो एक्चुअली वो डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ आइडेंटिटी प्रॉब्लम। ठीक है। अब फिर अब हम अगर साइको साइबरनेटिक्स के प्रिंसिपल पे रिलाई करेंगे तो ही एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन actions naturally and automatically match the image of person hold of themselves। अब हम एक सबकॉन्शियस माइंड में अपने लिए ये कि इमेज होल्ड करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। ठीक है। तो uh, me being disciplined would depend on that image I hold of myself in my subconscious mind। ठीक है। So if your underlying self image of that undisciplined person trying to stick to a routine or goals with constantly feel like a battle against our own mind and behavior। ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि समझने का क्या। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि अब ये है कि अगर कोई इंसान डिसिप्लिन नहीं है तो दैट मीन्स उसकी सेल्फ इमेज जो अपने लिए वो होल्ड करता है दैट इज नॉट वेरी गुड। बट जो मैक्स जो हम ऑथर है इस बुक का वो इज मैक्स वेलजेट, राइट, कुछ तो है। तो मैं तो वीडियो पे दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। दिस वाज द बुक मैक्सवेल मेल्स। ठीक है। मैक्सवेल मेल्स जो ऑथर है इस बुक का वो ये बोलता है कि ये चेंज कर सकते हैं हम, सेल्फ इमेज आइडेंटिटी अपनी चेंज कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम बट इट इज पॉसिबल। ठीक है। अब ही विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व इट एंड उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं कि वो हम नेचुरली उसी फ्लो स्टेट में ही रहे हमेशा। और वो वी आल्सो डोंट गेट अ फीलिंग ऑफ वर्किंग हार्ड एट द सेम टाइम, इट कम्स विद इन अस नेचुरली। ठीक है। तो मैं पहले ये देख लेते हैं पार्ट वन इज डिटेल्ड डिसिप्लिन मेन्स एनिमी। पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। जो हम डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे उसकी मेन एनिमी क्या है। पहली मेन एनिमी है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज है हमारी सबसे पहले एनिमी, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया। इसमें क्या लिखा हुआ है, योर सेल्फ इमेज इज ऑलवेज वर्किंग आइदर डायरेक्टली बाय और डायरेक्टली फॉर यू और अगेंस्ट यू। ठीक है। अब अब सुबह सुबह मान लो आपने अलार्म लगाया, 5 बजे आप उठते हो, डिसिप्लिन पर्सन और एक अनडिसिप्लिन पर्सन। बात ये कि ये नहीं है कि 5 बजे उठना है, आप बेशक 10 बजे उठ के अपना काम करो। बट बात ये कि इफ आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, am I doing it in in a am I respecting myself? Am I keeping my promises which I'm promising myself? वो मैं क्या रख रहा हूँ? That is the question। तो मान लो स्पीकर 5 बजे अलार्म बजता है और एक डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन पर्सन दोनों सेम अलार्म सुनते हैं, बट देयर आइडेंटिटी डिक्टेट देयर रिएक्शन। अ डिसिप्लिन पर्सन वुड बी ईगर अटैक द डे कि आज ही वुड बी एक्साइटेड अबाउट इट कि आज आई हैव दिस। सुबह सुबह उसने बनाए 10 लिस्ट एंड ही वुड fucking achieve that। But एक अनडिसिप्लिन पर्सन वुड फेस इमेंस मेंटल रेसिस्टेंस, बिकॉज हमारे माइंड को भी ना बाय डिफॉल्ट चीप डोपामिन बहुत अच्छा लगता है। चीप डोपामिन मतलब जो बहुत ही जल्दी डोपामिन मिलता है। बहुत ही जल्दी डोपामिन किससे मिलता है? इन इकोनॉमिक, भाई मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं करता, प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता मैं, व्हाट द है। इनकोग्निटो, हाँ। इनकोग्निटो टैब इज लाइक 2 seconds अवे फ्रॉम अस। और
यूट्यूब वीडियो में गेम्स वगैरह की वीडियो देख ली, रील्स डूम स्क्रॉलिंग कर ली, दैट all of that is cheap dopamine. For example, if I have a craving of fast food, that is a different thing. If I'm hitting gym and I am rewarding myself with fast food once a week or something like that, is a different thing. But daily अगर बंदा ऐसे ही कर रहा है, तो that is also cheap dopamine. तो हमें माइंड को चीप डोपामिन की बहुत आदत होती है, तो उसको डोपामिन जो हार्ड वे से मिल रहा है वो उसको चाहिए ही नहीं. एंड हार्ड वे ऑफ गेटिंग डोपामिन इज टू जब इज टू वर्क हार्ड ऑन योर गोल्स. बिकॉज ये 5 बजे उठना, फिर यू हैव पूरा दिन यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, दैट इज डिफिकल्ट, राइट? तो पहले तो सेल्फ इमेज हमारी एनिमी है, पहले ही हम बस समझते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ. मतलब हमारे माइंड में हमारे दो वर्जन अभी. एक हायर सेल्फ जो प्रोमिस रखता है, अपनी बातों को जर्नल करता है, रीड करता है, डूम स्क्रॉल अवॉइड करता है. हाउएवर, if our core identity hasn't changed, you might only maintain this version for a week. अब ठीक है, अब तुम यू ट्राई एंड डिसाइडेड कि मैं आई विल बी डिसिप्लिन फ्रॉम नाउ. बट अगर तुम्हारी कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, तुम एक हफ्ता डिसिप्लिन रह लोगे, तुम एक महीना डिसिप्लिन रह लोगे, उसके बाद यू विल अगेन ब्रेक दैट. द लोअर वर्जन राइट डाउन योर गोल्स, नेवर एग्जीक्यूट, प्रोक्रास्टिनेट. तुम उस लोअर सेल्फ पे चले ही जाओगे अगर तुम्हारी कोर आइडेंटिटी चेंज हुई. तो हमें सॉल्यूशन में कोर आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी अपनी. नॉट कि ये कल से ये करूंगा वो करूंगा, नो. पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है. थर्ड इज दैट इनविजिबल सीलिंग. Your level of success will never exceed your level of discipline. The speaker notes that if your business is stagnating, your gym progress is stuck, and your relationship are on hold, it is because your identity has created that invisible ceiling blocking your progress. अब एक सेल्फ इमेज तुमने बना रखी कि मैं एक, तुम चाहते हो एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बनाना, बट तुमने माइंड में सोचा हो कि सबकॉन्शियसली यू नो दैट यू कांट डू इट. दैट इज दैट इनविजिबल सीलिंग. And that invisible ceiling will always stop you to make a profitable startup. तो पहले तो तुम्हें बिलीव करना होगा कि, और अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप को बिलीव करवाना पड़ेगा कि आई कैन डू दैट. ठीक है. द गोल सीकिंग माइंड, your brain naturally move towards whatever outcomes you focus on, because the subconscious mind loves to be right. If it constantly looks for evidence to confirm our current self-image, actually identifies a procrastinator, your brain will literally find the ways to make you self-sabotage. एग्जैक्टली exactly. मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ठीक होना बहुत पसंद है. तो जब हम गोल्स बनाते हैं और हम उसको पूरा नहीं करते, तो इन अ वे आर सब वी आर प्रूविंग रॉन्ग, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं. फिर हम बहाने ढूंढते हैं जिससे हमारी सेल्फ इमेज बची रहे सबकॉन्शियस माइंड में, बट वो काम भी ना हो, और वो बहाना ऐसा हो कि subconscious mind start believing that okay, this was uh, we had no option. uh, सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक टाइप से करेक्ट प्रूफ कर दिया, एक किसी बहाना को अटैच करके किसी चीज से, और वो एक्चुअली बहाना है जिसकी वजह से आपने काम नहीं किया. तो दिस इज गोल सीकिंग माइंड. फिर दिस आर द प्रॉब्लम्स कि डिसिप्लिन हमारा क्यों हम पूरा नहीं कर पाते. And identity before habits, atomic habit, if someone have read that book, तो एटॉमिक हैबिट में भी ये चीज होती है that habits are बाय प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी. तो तुम अब, if someone wants to be disciplined,
People uh, run after making or run after मेरी इंग्लिश बहुत खराब है run after making your habits correct, having good habits. But first, we have to change our identity. If we change our core identity, good habits are byproduct of a good core identity. तो पहले हमें आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी. सीधा तुम हैबिट चेंज करने जाओगे तो वही होगा. यू विल बी डिसिप्लिन फॉर अ वीक और 10 days महीना अगेन उसके बाद इट वुड अगेन फॉल डाउन. ठीक है. तो विल पावर फोर्सेस बिहेवियर but self image determines behavior automatically. तुम्हारी विल पावर होगी काम करने की तो वो फोर्स करेगा तुम्हें काम करो काम करो. और अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज ही ऐसी अंदर से ऐसे ही होगी तुम अपने आप को ट्रीट ही उस अर्जे पे उस पे करोगे उस स्टैंडर्ड पे तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली आएगा नेचुरली आएगा. तुम्हें फील भी नहीं होगा कि अच्छा ये तो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ. इट वोंट फील लाइक अ सैक्रिफाइस. अब एक आइडेंटिटी थर्मोस्टेट. अब अगर मैंने बनाया हुआ है माइंड में एक आइडेंटिटी ये एक्चुअली मैक्सवेल की थ्योरी है मैक्सवेल मॉल्स की. वो बोलते हैं कि सबकी एक आइडेंटिटी थर्मोस्टेट होती है. अगर मैंने सोचा हुआ कि मैं $10,000 कमा सकता हूँ महीने का तो मैं अगर 10,000 से 15,000 कमा लूंगा इस महीने. तो मेरी बिकॉज सेल्फ इमेज आइडेंटिटी थर्मोस्टेट 10,000 वाली ही है. तो मैं सेल्फ सेबोटाज करने लग जाऊंगा अपने आप को कुछ वो करने लग जाऊंगा और मैं वापस 10,000 पे आ जाऊंगा. लेकिन और अगर मैं 10,000 से कम आ जाता हूँ 5,000 पे तो मैं ज्यादा हार्ड वर्क करने लग जाऊंगा. फिर सब कुछ करूंगा दैट टू गेट अगेन टू दैट $10,000 पर मंथ मार्क. तो ये एक आइडेंटिटी थर्मोस्टेट है. तो ये थर्मोस्टेट तोड़ना पड़ेगा आप. एक्चुअली मुझे तोड़ना पड़ेगा. दिस इज मी रिकॉर्डिंग बिकॉज मुझे ये समझना है एंड मैं खुद से बैठता नहीं हूँ बिकॉज again that maybe these are the problems. Personal proof to prove this is an identity problem and not a motivation problem. The speaker shares that for years he repeatedly wrote down meditation as a goal but could never stick to it until his underlying self image shifted. ठीक है. हमने प्रॉब्लम समझ ली भाई ये हमारे में सेल्फ इमेज में दिक्कत है. हमने आइडेंटिटी थर्मोस्टेट बहुत कम रखा हुआ अपना. और हमें हैबिट सीखनी करनी. पहले हमें अपनी कोर आइडेंटिटी चेंज करनी है. ये जो इनविजिबल सीलिंग क्रिएट कर रखी है ना हमारे आइडेंटिटी ने उसको तोड़ना है और अपने हायर सेल्फ को पास जाना है और लोअर सेल्फ से दूर रहना है. ये हम हायर सेल्फ के पास. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोअर सेल्फ के पास शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद. अब रीबिल्डिंग योर सेल्फ इमेज इज द सोल्यूशन विच इज पार्ट 2. अब हम रीबिल्ड करने हैं हमें अपने सेल्फ इमेज. अब वो हम कैसे करेंगे. लॉट ऑफ सॉल्यूशंस हेयर. पहले एक एक करके देख लेते हैं. The real roadblock. Most people blame circumstances, luck, or bad strategy for not being able where they want to be. ठीक है. मोस्ट पीपल बैड strategy या लक को ब्लेम कर देते हैं कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है. मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मेरे से तो काम होता ही नहीं है. नाउ ये जो गेम है पूरा अब री राइटिंग आर सेल्फ इमेज दैट इज द होल गेम इज अराउंड द माइंड. द होल गेम इज माइंड गेम. ठीक है. पर दिक्कत क्या हो रही थी रोड हमें रियल रोड ब्लॉक हमने देखा कि लोग सर्कमस्टांसेस और लक को ब्लेम कर देते हैं अपने फेलियर पे या फिर अपने डिसिप्लिन ना रहने होने पे. ठीक है. अब इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी. अब एक बात बताता हूँ तुम्हें. हमारे नर्वस सिस्टम बहुत विविडली इमेजिन कर सकता है एक्सपीरियंस. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऐसे. मतलब व्हेन यू इमेजिन समथिंग तो
ब्रेन को तुम्हारे पता नहीं चलता कि क्या ये रियल एक्सपीरियंस है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विजुअलाइज कर रहे हो किसी चीज को, तो ब्रेन वुडंट नो द डिफरेंस बिटवीन द रियल एक्सपीरियंस एंड, या फिर ये तुम विजुअलाइज कर रहे हो, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा ये बात। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन अ रूम, व्हेन यू सिट इन योर रूम एंड इमेजिन योरसेल्फ दैट मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम लॉट ऑफ पीपल डू दिस व्हेन दे आर इन प्रैक्टिसिंग फॉर द इंटरव्यू, राइट? तो हार्ट, यू मस्ट हैव नोटिस दैट तुम नर्वस हो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू हो भी नहीं रहा था, जस्ट इमेजिनिंग कि वी आर देयर इन इंटरव्यू एंड स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग my introduction, how will I respond to all the behavioral question, how will I respond to the product case studies, guesstimate. Just imagining that and actually speaking my introduction makes some people nervous. तो उस 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 लेवल पे स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन कर सकता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो can't we use this skills, can't we use this strong visualization ढंग से? तो बिकॉज अब हमारे माइंड को कैनॉट टेल डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, तो हमें मेंटल रिहर्सल करनी पड़ेगी टू रीशेप आवर आइडेंटिटी। तो स्पीकर क्या बोलता है इसमें कि पीपल हु, मैक्सवेल क्या बोलते हैं, मैक्सवेल मार्च क्या बोलते हैं इसमें, कि वो जो पीपल अपने मेंटली विजुअलाइज करते हैं ना कि मैं पियानो नोट्स बजा रहा हूँ, वो दे अचीव सिग्निफिकेंट बेटर रिजल्ट देन समवन जो सीधा प्रैक्टिस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरी टुडे इज 9 जुलाई, ठीक है? तो लेट्स से मेरी 1 अगस्त से आई हैव माय डांस क्लासेस, लेट्स से 1 अगस्त से आई हैव माय डांस। इफ नाउ आई इमेजिन माई सेल्फ कि मैं, चल लेट्स से गिटार गिटार क्लासेस, डांस को छोड़ देते हैं अभी। लेट्स से 1 अगस्त से मेरी गिटार क्लासेस एंड आई कीप इमेजिनिंग दिस मंथ कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, ये नोट दबा रहा हूँ, एंड दिस आई एम दिस pressing this and pressing this, compared to a person who is directly coming to a class on 1 August, I will achieve significant better result than him or her. That is for sure, considering कि उसने और हम दोनों ने कभी पहले गिटार नहीं सीखा है। तो और मतलब there are also other factors in it, but because कि how much your hands are picky, how much you're calm while you're learning new things, how much you practice all of that, with that also things matter. But this is one of the major thing that can have a great impact, that can, जो दूसरे बंदे को ऊपर रख सकता है मेरे से पहले ही, अगर वो इमेजिन करके वो बहुत ही स्ट्रांग विजुअलाइज करने के आया। एथलीट्स बहुत करते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड विराट कोहली सेइंग कि आई वाज इमेजिनिंग दैट दैट that test series with Australia, when he was imagining, he said in one of his interview that he was imagining that he's hitting all the Australian bowlers all over the park, and he exactly did what he was imagining. So everyone knows क्या हाल लगाई थी भाई ने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्पेशली। तो वी हैव टू मेंटली रिहर्स। अब मैक्सवेल ये भी बोलते हैं कि जब भी आप डिसीजन ले रहे होते हो, तो यू हैव टू इमेजिन, पहले तो 3 फीलिंग टॉप नोट डाउन कर लो कि अपने आप को इमेजिन करो फ्यूचर सेल्फ कि मैं सब पूरा सक्सेसफुल हूँ। अब हर एवरी वन, सबकी डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल कैन बी डिफरेंट, ठीक है? अब लेट्स से मेरे सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन है कि someone who is, this is the emotions, someone who is very confident, someone who have gratitude, and someone who is empathetic। ठीक है, ये 3 4 5 इमोशंस लेट्स से कोई भी मैंने रैंडमली पिक कर लिया। फोर्स योरसेल्फ टू फील देम डेली। तुम हर चीज में सोचो कि क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या करता है इस चीज में, मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या करता है चीज में। तो दिस वुड एक्टिवली बिल्ड न्यू न्यूरल पाथवेज इन योर ब्रेन।
तो with time अगर you keep doing that, तो after a point you will start thinking like that, you will become that person. ठीक है. एंड अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत लोगों की पास्ट में ट्रॉमास होते हैं थोड़े, एंड पास्ट के फेलियर्स बहुत होते हैं. एग्जैक्टली राइट. फॉर एग्जांपल, मैं लेट्स से 2 महीने पहले एक नेटवर्किंग इवेंट में गया था, एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं वहाँ पे सबसे बात करूंगा, एंड आई, or maybe if I have a high, if I'm meeting with a stakeholder, ठीक है, कोई which have a very high hierarchy role in the company. तो I was planning पहले कि I would ask this, I would ask him this, I would ask him this, all of bunch of these questions. But actually जब मीटिंग हुई तो मैंने कुछ नहीं बोला, and this is my past experience. जब नेक्स्ट बार वो मीटिंग हो रही होगी तो आई माई माइंड इज गोइंग टू कीप दैट पास्ट एक्सपीरियंस. तो हमें उसको भी रिवायर करना पड़ेगा. हाउ वुड दैट रिवायर हिम? एग्रेसिवली इग्नोर योर बैड पास्ट एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, और उसको नई आइडेंटिटी दो, अपने पुराने एक्सपीरियंस को. तो रिप्लेस देम विद एग्जैक्ट ऑपोजिट्स. ठीक है. इफ लेट्स से तुम हिस्टोरिकली यू हैव बीन शाय, यू हैव मस्ट you must visualize yourself as an ultra confident extrovert personality. तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं कितना एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ. एंड आप डेली इमेजिन करो ये, आप बन जाओ एक्सट्रोवर्ट किसी एक दिन खुद ही, बिकॉज योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. तो देयर इज अ फेमस फिल्म थ्री इडियट. तो उसमें रैंचो ऐसे दिल को फसलाता है ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तो दैट इज द सेम थिंग जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं. बेसिकली इज ट्रिकिंग हिज ब्रेन टू सी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअली मे बी ऑल सब कुछ ठीक ना हो. बट यू बट इट हेल्प्स यू रिमेन काम इन द chaotic और काफी मेसी सिचुएशंस. सो तुम उसमें सोच पाते हो, राइट. अब ब्रेन जो है ना, वो खाली उससे काम नहीं करेगा, सोचने सोचने से. उसको एविडेंस भी चाहिए कि भाई तुम तो कॉन्फिडेंट, मुझे इमेजिन कर रहा है अपने आप कॉन्फिडेंट, तो एविडेंस तो दे मुझे. तो एविडेंस दे तभी तो वो बिलीव करेगा ब्रेन, तभी तो ऐसे ट्रिक, इतना ट्रिक भी नहीं कर सकते हैं. तो हमें हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एवरी कुछ स्मॉल स्मॉल विंस, जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा शाय है, किसी अंकल से बात कर ले रैंडमली एंड जस्ट फक अराउंड, टॉक टू दैट गर्ल इन अ कैफे, अप्रोच है. ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं हो रही तुम्हारी. ठीक है. तो पार्ट 3, अब ऑटोमेट डिसिप्लिन. ठीक है. अब हमें सोचने के अलावा हमें एक्ट भी करना है वैसा पर्सन. तो द प्रिंसिपल मीन्स दैट यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम राइट नाउ बिफोर यू एक्चुअली अचीव द गोल, राइट. यू शुड फोकस ऑन बीइंग रादर देन हैविंग, बीइंग रादर देन हैविंग. मोस्ट पीपल वेट फॉर एक्सटर्नल रिजल्ट टू चेंज हाउ दे फील इंटर. बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं ये अचीव कर लूंगा तो मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, मैं ये कर लूंगा तो बहुत. बट तुम्हें पहले इंटरनल स्टेट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तो एक्सटर्नल खुद ही ठीक हो जाएगा. तो तुम एक्सटर्नल रियलिटी फॉलो करेगी तुम्हारी इंटरनल स्टेट को. ठीक है. तुम योर एक्सटर्नल रियलिटी डज नॉट चेंज योर इंटरनल स्टेट, बट इफ यू चेंज योर इंटरनल स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट विल फॉलो, राइट. तो ऑटोमेट मेक डिसिप्लिन ऑटोमेटिक. हमें क्या क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हमारे में नेचुरली डिसिप्लिन है, हमने हमें ऐसे फोर्स, विल पावर हमारी फोर्स नहीं कर रही डिसिप्लिन होने के लिए. हमारी सेल्फ इमेज हमें ऑटोमेट कर रही है डिसिप्लिन. हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो टेंशन, हाई लेवल जब भी परफॉर्मेंस करना होता है तो टेंशन टेंशन बहुत होती है लोग, राइट, दैट विच इंटरफेस दैट परफॉर्मेंस अ लॉट. वाइल जो बंदा काम और कॉन्फिडेंट होता है, वो काम और कॉन्फिडेंट होता है, वो बेटर परफॉर्म करता है. एंड जितना आप काम और कॉन्फिडेंट रहोगे, दैट वुड इम्प्रूव
that high level, that performance, like, right? तो हम तो पहले, जब भी मैं टेंशन होते तो हम ऐसे एंशियस होते हैं तो वी कीप मूविंग, हम पेन से टैप पे टैप 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 करने लग जाते हैं, हम लेग्स मूव करने लग जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करने के लिए हमें पहले काम रहना पड़ेगा। यू मस्ट पीसफुल माइंड अचीव करने के लिए, तभी आप सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर पाओ। तो पहले तो यू ब्रीथ हेविली, फोकस ओनली ऑन व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जो सिग्नल टू योर नर्वस सिस्टम दैट यू आर सेफ, allowing you to enter a flow state and perform at your peak. ठीक है? Trust the mechanism. Once you have a clear goal, you must stop obsessing over micro result. कि मेरा अगर मुझे स्टार्टअप में प्रॉफिटेबल करना है तो मेरी एक दो चीजें खराब भी हो गई तो मुझे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना उस पर, राइट? तो तुम्हें डी अटैच करना है अपने आउटकम को और अपने गोल पे फोकस करना है। ठीक है? पहला, बी काम, ढंग से ब्रीद, थोड़ा स्लोली, ब्रीद पीसफुली, breathe by breathe and just focus and then visualize that what is your true self, ठीक है? And detach about your outcomes, मत सोचो कि ओ जब मैं सक्सेसफुल हो तो मैं ये आउटकम्स अचीव कर रहा हूँ, नहीं। सोचो जब मैं सक्सेसफुल हूँ तो हाउ आई एम बिहेविंग, नॉट कि मुझे इतनी एक्सटर्नल वैलिडेशंस मिल रही है हर जगह से। डोंट थिंक अबाउट दैट, राइट? And make small daily targets. Your brain responds much better to clear, specific objectives than to vague ambitions. You must plan your daily targets the day before so you know what's need to be done. और कई बार तो हमारा ब्रेन काम नहीं होता क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, हमें करना क्या है भाई आज। तो आई जैसे आज मैं, मेरे पास भी कभी क्लैरिटी नहीं होती बिकॉज, बट मैंने आज लिखा है कि मुझे ये दिस वीडियो, रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वाज वन ऑफ द टास्क। मैंने आज लिखा हुआ है टास्क, बट मे बी मैं आई थिंक एक टास्क नहीं कर पाऊंगा आज रात में, मे बी दो भी ना कर पाऊँ। बट आई हैव द क्लैरिटी कि मुझे आज ये करना है। वरना इफ आई वोंट वुडंट हैव रिटन दिस तो मेरे पास ये टास्क के अलावा भी 100 चीजें जो मेरे को माइंड में कि आई वांट टू डू इट, बट आई डोंट नीड टू फोकस इट, राइट? बट अगर इफ आई वुडेंट हैव जर्नल या आई वुडेंट हैव रिटन डाउन माय टास्क कि मुझे क्या करना है, तो मैं उस पर फोकस कर रहा होता, देन योर ब्रेन गेट्स क्लटर्ड एंड यू, और तुम सोच नहीं पाते फॉर एग्जाम्पल। तो फाइनल टेक अवे यही है कि ट्रू डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर और फोर्सिंग योर सेल्फ टू थिंक इट। Relying on willpower will run out within weeks. The ultimate goal is to literally become a person who naturally loves and enjoys doing that, like reading, exercise, deep work. Once your identity shift कर लो तुम, you'll actually feel bad जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम काम नहीं करोगे, वर्कआउट मिस कर दिया तुम, तुम्हें खराब मिस कर फील होगा। अभी तुम फोर्सफुली जाते हो, तो ये शिफ्ट होना चाहिए आइडेंटिटी में। ठीक है? या दैट वाज इट।